अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफा रो और आप देख रहे हैं बागी टीवी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त कराची में सैलाबी सूरत हाल है। कच्ची आबादियां तो दूर शहर के पोश इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन कराची में ये सब नया नहीं है। 1980 की दिहाई में इन गैर मामूली बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। ख़ास तौर पर सन 2000 के बाद तो हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। बारिशों में इजाफे की बात की जाए तो इसकी बुनियादी वजह क्लाइमेट चेंज है, जिसे 1979 में जिनीवा में होने वाली आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में एक संगीन मसले के तौर पर तस्लीम किया गया था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मसले का हल तो दूर, हमारे हुक्मरान इस बारे में बात भी नहीं करते। अलबत्ता बारिशों को बुनियाद बनाकर सियासत खूब की जाती है। अब सियासत की बात की जाए तो 2008 से लेकर अब तक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, जिनमें पहले 5 साल तो वफाक में भी पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी। लेकिन इनका मानना ये है क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए नालों की सफाई और मरम्मत का काम शहर के मेयर का काम है। अब मेयर की बात की जाए तो 1979 से 1987 तक अब्दुल सत्तार अफगानी कराची के मेयर रहे। 1988 से 1992 तक फारूक सत्तार जो है वो मेयर रहे। 2001 से 2005 तक नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर रहे। 2005 से 2010 तक सैयद मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे। 2016 से 2020 तक वसीम अख्तर कराची के मेयर बने। यानी इतने सालों से कराची की मेयरशिप जमात इस्लामी और MQM के पास रही है। 2003 में जब कराची शहर में सैलाब आया तो जमात इस्लामी का मेयर था। 2006 और 2007 के सैलाब के दौरान MQM का मेयर था। यानी जमात इस्लामी और MQM और पीपल्स पार्टी यहाँ की हुक्मरान जमात रही हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये तीनों जमातें मिलकर रोशनियों के इस शहर को 4 चांद लगा देती, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, कैसे लोगों के घर पानी से डूबे हुए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कराची से अंबर दानिश। वेलकम टू द शो अंबर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम जी अंबर। तो अब तो आप लोगों को वैसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत का जो वादा था कि उन्होंने घर घर पानी पहुंचाना है, तो अब तो हर घर में पानी पहुंच चुका है। पूरा कराची जो है वो इस वक्त पानी पानी हुआ हुआ है। तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सिंध हुकूमत ने वादा तो किया था। वादे तो कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो वादा तो था घर घर पानी पहुंचाने का, लेकिन वो पानी की लाइनों के जरिए पहुंचाने का वादा था, उन्होंने अर्बन फ्लडिंग के जरिए पहुंचा दिया। तो मुझे इस बात पे बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बात याद आ गई कि भाई जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वो तो सही है, वाकई पानी ज्यादा आता है और इस वक्त पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं और वाकई पानी ज्यादा आ रहा है। लेकिन पानी जाता क्यों नहीं है? सवाल ये होना चाहिए कि पानी आ जाए लेकिन उसको निकालने के लिए भी कोई तदारक किया जाए। नहीं, बिलावल भुट्टो तो उन्होंने बड़ा टाइम उन्होंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा, तो उनकी बात तो समझ में आती है। चले जी, उनकी उर्दू कमज़ोर है, लेकिन ये तो हमारा माइंड सेट है हुक्मरानों का। आपने मुराद अली शाह की अगर कल की स्टेटमेंट देखी हो तो वो भी यही कहते हैं कि जी अगर पूरे महीने में पानी इतना आता तो हो सकता है कि इतना बुरा हाल ना होता, लेकिन क्योंकि पूरे महीने में थोड़ी थोड़ी बारिश के बजाय एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो इस वजह से कराची की ये सूरत हाल है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि बादल जो है वो मुराद अली शाह साहब की मर्जी से आना शुरू हो जाए और वो कितनी बारिश चाह रहे हैं, ठहर ठहर के बारिश चाह रहे हैं, तो उनकी मर्जी से बारिश होना शुरू हो जाए। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और बारिशें हो रही हैं। और इस वक्त शायद क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से सारी दुनिया में बारिशें हो रही हैं, लेकिन उनको रोकने का कोई तरीका होगा ना। इसके एरिया में बहुत सारी चीजें जो है बैकग्राउंड में भी जाके देखनी होंगी। बारिश होगी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसका नाम ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स की जो 2020 की रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम दुनिया के 5 उन ममालिक में है जो क्लाइमेटिकल चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। अब ये बात तो पता है ना, हमें भी पता है, सबको पता है। तो अब उसकी रोकथाम इस पर तो 1979 में, मैंने अपने इंट्रो में बताया कि 1979 में इस पे बात होना शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक बात नहीं होती। हमारे यहाँ बात होती है, बातें तो बहुत होती हैं। आपको अगर याद हो कि 2020 में जब कराची में बड़ी तूफानी बारिश हुई थी, कराची वाकई पूरा डूब गया था। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि एक तो प्रिपेयर्ड नहीं थे और बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी तेज बारिश हो जाएगी, क्योंकि इतनी तेज बारिश ये वाकई है कि कोई 92 साल जो है उनका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था कराची में जो इन बारिशों का। मेरे अपने घर के बाहर, मेरी अपने
हम लोग नीचे नहीं उतर सके थे, 4-5 दिन अपने घर में महसूर रहे। और ना जाहिर इस वजह से बिजली भी बंद थी क्योंकि घरों की बेसमेंट में पानी भर गया था। इतना इतना बुरा हाल था। 5-5 दिन बिजली बंद रही है जब तक बेसमेंट से पानी नहीं निकाला गया, जब तक बिजली नहीं खुली। इवन आप समझे सक्शन मशीन इस वजह से काम नहीं कर सकती थी कि डी वाटरिंग का प्रोसेस हो जाता। तो पानी ना निकालने की वजह और घरों में गाड़ियां डूबी रही, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। उसके बाद आर्मी चीफ साहब कराची तशरीफ लाए और उन्होंने तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाया। यहाँ तक कि वजीर आजम आए, उन्होंने 1100 अरब के पैकेज का भी ऐलान किया कि भी कराची में ये तरक्याती काम होने हैं, जिनमें एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट S3 प्रोजेक्ट जो है उसका नाम भी था, जो सीवेज आपका जो वाटर है उसको आप समझ लें, उसको ट्रांसप्लांट करे, उसको सही करे, साफ करे और फिर वो जो नालों में मिले उसको, उसके लिए काफी काम हुआ। लेकिन 2 साल के बाद आज जब दोबारा बारिश होती है ईद के पहले दिन रात को, तो कराची उसी तरह से डूब जाता है। तो इट्स लाइक वी फील लाइक वी आर बैक टू द स्क्वायर वन। 2 साल बाद कोई चेंज नहीं आया। तो 2 साल के अरसे में किया क्या? तो ये भी एक हम जो शहरी है ना, जब हम इस आजाद से गुजरे तो हम ये सोचते रहे कि 2 साल में करा क्या इन्होंने। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या अपने हुक्मरानों की जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्वीट्स देखते हैं, वो कहते हैं कि जी न्यूयॉर्क में भी बारिशें होती हैं, लंदन में भी बारिश होती है और पता नहीं कौन कौन से वो शहर गिनवा देते हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ बारिशें होती हैं पर वहाँ पे इतनी देर तक पानी खड़ा नहीं होता। तो ये जो बारिशें तो ठीक है अल्लाह की तरफ से हो रही हैं, लेकिन जो पानी जमा रहता है इतने इतने दिन, जिस तरह से आप बता रही हैं पानी निकलता नहीं है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तो उसकी हमें वजह पिन पॉइंट करके बताएं कि आपके ख्याल में उसकी क्या वजह है? देखिए, जो कराची है ना उसका जो नकासी है, आप पहले तो 2 चीजें, एक तो ड्रेनेज होती है और एक होता है सीवरेज। ये 2 चीजें ना अलग अलग है। जो ड्रेनेज होती है उनका काम जो होता है, जमीन पे जितना भी पानी होता है ना, भले वो बारिश के जरिए आया हो, उसको ले जाकर आपके जो नाले हैं उनमें लेके जाना होता है। सही है ना? वो आपके जो नाले हैं, जो मेन हमारे कराची में जो कुदरती 2 रिवर्स है, मलीर नदी और एक जो न्यारी नदी है, उसके जरिए से फिर पानी गुजरता हुआ आपका समंदर में चला जाता है। और एक होता है आपका सीवेज सिस्टम, उसका काम है पूरे जो घरों में जो गटर की नालियां है उससे गंदा पानी जो फुजला है उसको लेकर जो एक सीवरेज लाइन के जरिए इखराज करना, उसको सेफ्टी से दूसरी तरफ ले जाना। अब यहाँ पे इश्यू ये है कि विद टाइम, क्योंकि आपके जो नाले हैं वो ज्यादातर सारे साल बरसाती नाले खुश्क रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसमें पानी आएगा। तो वो क्योंकि हमारे घरों में जो अर्बन प्लानिंग है कराची की, वो विद टाइम कुछ इस तरह की गई कि इस शहर का में ज्यादातर जो इलाके हैं वहाँ, जैसे मैंग्रोव हो गए, एक बड़ी एग्जाम्पल है, अगर कहेंगे बैड प्लानिंग हुई है उसकी, माई कुलाची का एक बाईपास है जिसको फ्लाईओवर बनना था, ठीक है ना, क्योंकि नीचे मैंग्रोव से सामने से सोल्जर बाजार नाला और आपका सिटी रेलवे नाला आता था जो आप आके चाइना क्रीक में मिल जाता था, ठीक है ना। उसके बीच में से फ्लाईओवर बनाने के बजाय सारे मैंग्रोव हटा के वहां पे बाईपास बना दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद जाहिर है जो सोल्जर बाजार नाला और आपका रेलवे सिटी नाला आ रहा था वो वहीं रुक गया। बरसाती नालों के रास्ते इस तरह रोके गए। सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी मतलब झील है, एक मंगोपीर झील हुआ करती थी एक जमाने में, वहां पर उस जगह को क्योंकि वो सूख गई थी तो ये सोचा गया, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं कि शायद बारिशें क्योंकि कुछ अरसे कराची में नहीं भी हुई हैं और बहुत कम हुई, तो शायद अब बारिश होगी नहीं, इतनी ज्यादा हल्की फुल्की होगी, तो झील अगर खुश्क हो गई है तो कभी वो भरेगी नहीं, पानी को अपना रास्ता बनाने की जरूरत नहीं होगी। उसको मिट्टी से लेवल करके वहां पर एक पूरी नया नाज़माबाद के नाम से सोसाइटी खड़ी कर दी गई। और जब बारिश हुई तो जाहिर है क्योंकि वो पहाड़ी रास्तों से वहां पर पानी आया और वो झील अपनी जगह दोबारा बन गई। 2020 में जो घर हैं वो आधे आधे डूबे रहे, लोगों की इतना पानी आ गया था उस इलाके में और लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाई है। बहरहाल वहां पर काम हुआ है और शायद अब ये वो जगह खुलने वाली है इस तरह। तो बात ये है कि हमने जो प्लानिंग हुई है ना खासकर इस शहर का 1960 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता हम विद टाइम मैंग्रोव्स की अहमियत, जिनका बहुत बड़ा काम है उस इलाके को, किसी भी इलाके को, खासकर जाहिर समंदर के पास होते हैं या क्योंकि कराची समंदर के साहिल पर आबाद है, तो ये यहाँ पे आप कंक्रीट का जंगल नहीं खड़ा कर सकते कि हर इमारत कंक्रीट की बना दी जाए। एक तो उस वजह से गर्मी हो और फिर इतना क्योंकि हर जगह इमारतें ही हैं
तो पानी को जाने की जगह ना मिले। फिर आप जो है तमाम जो बरसाती नाले हैं उनकी एंट्री और एग्जिट पे भी घर बना दें। आपने नालों को कवर किया हुआ है, सारी दुनिया में नाले कहीं कवर नहीं होते हैं, सही है ना, तो उन नालों को कवर करा हुआ है। जब भी नाला कवर होता है ना तो वो एक जमीन बन जाता है जो खरीदने के काबिल होती है, और कराची में जो जमीन की कीमत है ना वो सोना है, तो वो इंक्रोचमेंट वहां पे भी हुई। अब उसमें हम लोगों को नहीं कसूरवार ठहरा सकते जिन्होंने वो जमीनें अलॉट होने दी, वहां पे लोगों को घर बनाने दिए जब वो बन रहे थे, जब ये चीजें देखनी थी या हाउसिंग स्कीम्स होनी चाहिए थी, बहुत सारे अनासिर है। तो जब ये सब तबाही मच गई ना तो अब ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो डूबने की सूरत में हमें मिल रहे हैं। जी अफीफा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है सिंध हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी वो ये कहती है कि जी ये जो नालों का इसकी मरम्मत का इसकी सफाई का जो काम है वो तो क्योंकि जो मेयर है सिटी का उसके अंडर आता है, और मेयरशिप हम लोगों ने देखी कि जमात इस्लामी और MQM के पास ज़्यादातर रही, तो ये वो उस पर ब्लेम डालते हैं, वो जो है पीपल्स पार्टी पे ब्लेम डालते हैं कि जी उनको उस तरह से काम करने नहीं दिया जाता। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पर जो है वो कमज़ोरी पाई जाती है, किस पार्टी की तरफ से जो है ये नाअहली है कि उस शहर का इतना बड़ा जो शहर है जो कि हमारी जो है वो इकोनॉमिक हब है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही? देखिए ये बात जो सिंध हुकूमत कह रही है वो भी ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया था, उसके बाद से जो बदकिस्मती से जो मेयर है सूबा सिंध में जितने भी मेयर होंगे उनके पास सिर्फ नालों की सफाई और पार्कों की मेंटेनेंस का ही काम रह गया है। हालांकि मेयर के पास एजुकेशन से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज होनी चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन हमें यहाँ देखना होगा कि हम ये तो बड़ी आसानी से कह के बच जाते हैं कि जो नाजिम है उसके पास नालों की सफाई का काम है, लेकिन हम पहले ये सोचें कि इन नालों के अंदर सफाई इस कदर की जरूरत क्यों पड़ रही है, इतने बुरी तरह ब्लॉक क्यों है? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो अपना काम सही कर रहे हैं? बहुत सी फुटेजेस देखी है कि कूड़ा जो है वो पानी के अंदर बह रहा है। देखें, साल में एक दफा जब बारिश का मौसम आएगा और आप नालों की सफाई कर लें वो काफी नहीं है। आपको ये देखने ये इस तरह हो गया कि एक बच्चा है उसको बुखार है, डॉक्टर से हमने दवा ले ली और हर दफा हम जाके दवा ले आते हैं, उसको बार बार बुखार है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि आखिर कहीं सर्दी में वो ठंडे पानी से तो मुस्तकिल ही नहा रहा, तो उसको गर्म पानी की जरूरत है। यानी कि हम मर्ज नहीं पकड़ रहे, हम सिर्फ उसका इलाज कर रहे हैं। जैसे कि नालों की सफाई हो रही है, हर साल हो जाती है, लेकिन मर्ज क्या है यहाँ पर? मर्ज ये है कि जो सॉलिड वेस्ट में आप समझिए कि कराची में कोई 16,000 टन या मेरे ख्याल में अब इससे भी ज्यादा कचरा रोजाना के तौर पर निकाला जाता है, ठीक है ना। अब ये सारे मसला ये है कि इतना बड़ा शहर है और कोई सिर्फ 2 लैंडफिल्स है यहाँ पर, ठीक है ना, तो जगह जगह यहाँ पे बहुत सारे डंपिंग स्टेशंस बन गए हैं। और एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी रिसर्च है इस पे, कि बहुत सारी इनफॉर्मल रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज खुल गई हैं जिन्होंने जो KMC को थोड़े बहुत पैसे देके थोड़ा सा कभी कभी कचरा रुकवा भी देते हैं, उसमें से वो रिसाइकलिंग मटेरियल निकाल लेते हैं। अब जो बिल्कुल जो ट्रैश बचा उसको जी उठाया जाता है और कहीं भी डंप कर दिया जाता है। यूजुअली आपने देखा होगा, आप कराची के अगर सरपुर नालों के करीब से गुजरे या मली नदी के तरफ से गुजरे या लियारी एक्सप्रेस वे से गुजरे, तो आपको जो नालों की दीवारें हैं पूरी स्लाइडिंग, उन पर कचरा ही पड़ा हुआ नजर आएगा। तो वहां पे ये कचरा कौन फेंक रहा है? ये कचरा तो उठा के लैंडफिल तक जाना चाहिए था ना, ये कचरा वहां नजर ही नहीं आना चाहिए था। तो अब मजे की बात जो है, जितने भी ट्रक्स हैं जो लेके जाते हैं ये कचरा, वो आपसे पेमेंट तो उतनी ही दे रहे हैं हुकूमत से कि उनको लैंसेस का पेट्रोल के पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान छुड़ाने के लिए आस पास करीब, जाहिर है कोई 58 के करीब बड़े नाले हैं, छोटे ड्रेन जो है 600 के करीब है शहर में, बहुत इजी एक्सेस है, उठा के आपने कचरा नालों में डाल दिया कि नजर नहीं आएगा। अब जाहिर है वो जमा होते होते पाइल्स बन जाते हैं, तो फिर साल भर में फिर जब मेयर की बारी आती है बरसाती नालों की सफाई की, वो उसकी सफाई कर देता है, लेकिन फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किसके अंडर आ रहा है? ये भी सोचने की बात है ना। ये हो गया, या चलें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, सीवरेज का पानी भी नालों में आ रहा है, जो बरसाती नाले वो भी नहीं आना चाहिए। ये दोनों काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ही अंडर है ना, सिंध हुकूमत किसके पास है ये भी पता है। तो पहले वो अपना काम करें जो कि रूट कॉज है इस मसले की, तो फिर नाले भी साफ हो जाएंगे, कचरा कम होगा, फटाफट भाई साल में एक दफा सफाई हुई और नाले क्लियर हो गए।
अच्छा, आपने रूट कॉज की बात तो की, लेकिन अब अपने लास्ट क्वेश्चन में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा था कि हमें मर्ज पकड़ना चाहिए, तो आपके ख्याल में इस मर्ज का जो आपने रूट कॉज हमें बताई, इसका हल क्या है? इससे निजात हमें कैसे मिल सकती है इस सारी सिचुएशन से? देखिए बिल्कुल वही, इससे निजात हमें ऐसे मिलेगी क्योंकि जो जो दो रूट कॉज है, सबसे पहले तो एक तो ड्रेनेज हो गई आपकी, सही है ना, सॉरी, आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो गई, और एक आपकी केएमसी हो गई। केएमसी जो है जो कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये मेयर के पास होती है। अब यहाँ पे दो सफाई के सिस्टम्स है और एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है लैंड ओनरशिप का कराची में, कि जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं या आपकी फेडरल की जमीन हो गई, और कुछ कॉर्पोरेट सोसाइटीज भी हैं जो प्राइवेट हैं, जैसे पीसीएचएस हो गया, इन सब की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अलग अलग हैं, ठीक है ना, इन ये भी केएमसी के अंडर नहीं आती। तो एक इन सब के बीच में भी ना कोऑर्डिनेशन की बहुत शदीद जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जी मैंने अपने इलाके से कचरा उठाया और दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसके अंडर आ रही है, इलाका केएमसी के अंदर आ रहा है, वो वहां डंप कर दिया, फिर वहां से वो कह रहे हैं कि जी ये मेरा कचरा नहीं था। तो एक ये भी बड़ा मसला है। तो इन तमाम जो जो बॉडीज हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन हो, ताकि एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ किसी तरह कचरा जो है वो नालों में और इधर उधर फेंकने के बजाय वो लैंडफिल्स तक चला जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इस वक्त सबसे बड़ा जो सीवेज सिस्टम का जो इशू है, S3 प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, जो फेडरल और आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनकी कोऑर्डिनेशन से चलना था। 2013 से इस पे काम शुरू हुआ था और फिर रुक गया क्योंकि फेडरल से भी उस पे पैसे आने बंद हो गए। कभी फेडरल बोलती है और कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब इल्जाम तराशी तो यहाँ भी है। तो इस शहर के जो मंसूबे हैं ना, वो जो इसकी भलाई के लिए, वो कहीं ना कहीं इसमें जी क्योंकि फंड्स नहीं आ सके, वो वहां रुक जाते हैं। तो फंड्स क्यों नहीं आती, ये भी बड़ा सवाल है। भाई हम तो टैक्स पूरा पे कर रहे हैं, हमें 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 हमारे हिस्से का जो फंड है और जो बजट है वो पूरा मिलना चाहिए। और ये जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से शहर में तबाही हो रही है, वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जी आपके इंक्रोचमेंट का इशू, इंक्रोचमेंट आपने अभी भी जो गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला है, उस पर जो एक रोड बसी हुई है, पीटीआई ने इस पे काम किया है, जो इनकी गवर्नमेंट गई है 1100 अरब के पैकेज के बाद, जो ऐलानात के बाद एक काम जो उन्होंने एक किया जो नजर भी आया, वो इन्होंने इन नालों की जो इन नालों का जो रकबा है उसको जो लोग वहां पे कब्जा था या जिस तरह भी वो बेचारे वहां रह रहे थे, उनको हटा के वो रोड तो वसी कर दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन लोगों को आपने रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस प्रॉपर हुआ, क्या उनको उसके मुताबिक कोई जगह मिली? आपके शहर के लोग हैं ना, आप उनको उठा के कहीं भी नहीं डाल सकते। इस तरह तो फिर दूसरे मसले जन्म लेंगे, क्राइम बढ़ेगा, लोग जाहिर है अगर आप बेघर हो गए हैं तो उसमें उसमें 10 बुराइयां जन्म ले सकती हैं। तो इन चीजों को भी बहुत करना जरूरी है। फिर कुछ छोटे छोटे मसले आ जाते हैं फीफा। हम लोगों का ना बड़ा इशू है कि कुछ प्लानिंग का बड़ा इशू है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ अपनी अपनी तरफ की, कि मेरे घर से आगे एक सड़क आती है जो बहुत अरसे से टूटी हुई थी। उसको बनाने के लिए जाहिर है बहुत बड़े बड़े फंड्स आए होंगे, ये डीएमसी के अंदर ये जगह आती है। तो उसको उन्होंने उस सड़क को बहुत ऊंचा बना दिया, क्यों वहां पर जाहिर है जो उन्होंने मट्टी वहां पे कॉम्पैक्ट की, उसके बाद जिस तरह भी कारपेटिंग हुई इस रोड की, वो लेवल से घरों के जो अंदर गलियां हैं, जो घर हैं, उनके लेवल से बहुत ऊंची है, सही है ना। अब जब बारिश होती है तो उस सड़क को घरों से थोड़ा सा लेवल या तो बराबर होना चाहिए था या थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था। तो जब बारिश हुई तो उस सड़क के जरिए हमारी 5-6 गलियां हैं जिनमें पानी जमा हो जाता है। अब सिंध हुकूमत ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि भाई हमने तो सड़कें साफ कर दी थी। क्या उन्होंने जो आबादियां हैं घरों में आके और गलियां हैं उसको इलाकों में आके देखा कि लोग 3-3 दिन तक महसूर थे? और यही बात पिछली बारिश में भी हुई थी। तो हमें तो यही लगा ना कि जो पिछली बारिश में हुआ था और वो आज भी हमारे साथ हुआ। हम जब भी महसूर थे घर में, हम आज भी महसूर हुए। तो फर्क तो हमारी जिंदगियों पे तो कोई भी नहीं आया ना। तो ये देखना, इसमें प्लानिंग का बड़ा हाथ है। फिर आप इन इलाकों से जो पानी निकालेंगे, डी वाटरिंग कैसे करेंगे? आपको पता है मेरे अपने इलाके में हमारी सारी सीवरेज लाइन जो है वो ब्लॉक थी।
तो ये काम किसका है? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो सिंध हुकूमत के अंडर आता है, क्या वो अपना काम पूरा कर रहे हैं? क्या वक्त पर ये जो सीवेज लाइंस हैं इनकी सफाई भी तो उनका ही काम है ना? सिर्फ नालों की सफाई उनको मेयर की करवाना याद रहती है, लेकिन ये काम कौन करेगा ये भी उनको देखना बहुत जरूरी है। तो उसकी सफाई नहीं हुई तो उस पानी को डाइवर्ट करना मुश्किल हो गया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, अब मेरे एक आगे जैसे ग्रीन बेल्ट होती हैं, आप ग्रीन बेल्ट को ऊंचा करके बनाया हुआ है, अगर आपकी ग्रीन बेल्ट जहां पर घास वगैरह लगी हुई है आप उसको थोड़ा लेवल सड़क से नीचे बना दें, तो आप वहां पर पानी उसको डाइवर्ट कर सकते हैं जब आप पानी को सक करके इलाकों से निकाल रहे हो। जी अफीफा, सही कह रही हैं जी। जी अंबर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और नाजरीन आपने भी सुना कि असल इशू जो है वो प्लानिंग का है और आपस में कोऑर्डिनेशन का है। हमारी सियासी जमातें अपना अपना नाम चमकाने के लिए अपने कामों का तो शोर मचाती हैं, लेकिन आपस में शहर की भलाई के लिए आपस में मिल के काम नहीं करती। तो आज आपने सुना, अंबर ने आपको बताया कि कराची इस वक्त किन मसाइल का शिकार है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।